Hello बच्चों, let's read this question. Faraday's laws are consequence of conservation of which of the following things? So students, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है that Faraday law इनमें से किस कंजर्वेशन लॉ को होल्ड करता है? For that, please note the key concept of this question, which says that according to Faraday's laws, whenever there is a change in magnetic flux linked with a conductor, an EMF is induced. An EMF is induced in the conductor if the conductor forms the closed loop. An induced current flows through it. EMF E generated, this must be equal to change in electric flux. Phi की वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड B डॉट एरिया वेक्टर A. सो स्टूडेंट्स, EMF E की वैल्यू हम लिख सकते हैं d/dt ऑफ B A इंटू कॉस ऑफ थीटा. यहाँ से हमें समझ आया, लेट्स से दिस इज द कंडक्टर जिसे हमने कॉइल के रूप में कन्वर्ट करा. सो अगर इसे हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दें such that magnetic field is time varying, that is this magnetic field B is changing with respect to time, then इसके अंदर कुछ EMF इंड्यूस होगी. या फिर अगर हम इसे ऐसे सेटअप कर सकते हैं that लेट से मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है समय के साथ, बट इसकी एरिया इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तब भी इसके अंदर कुछ EMF इंड्यूस हो जाएगा जिसकी वजह से इस पर एक इंड्यूस करंट फ्लो होगा. नाउ लेट से अगर इस मैग्नेटिक फील्ड और इस कंडक्टर के बीच एंगल चेंज हो रहा हो, लेट से दिस इज द एंगल थीटा. नाउ दिस इस समय पर थीटा इज चेंजिंग विद टाइम. दिस इज केस सी, केस ए, केस बी. सो स्टूडेंट्स, हमने देखा डेट इनमें से कोई सा भी केस हो, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए क्लोज कॉइल में, या तो करंट या फिर एरिया की वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो, या फिर थीटा की वैल्यू समय के साथ चेंज हो, इसके अंदर कुछ EMF इंड्यूस होगा जिसकी वजह से इस पर कुछ इंड्यूस करंट फ्लो होगी. सो स्टूडेंट्स, अब हमें पूछा गया इनमें से कौन सा कंजर्वेशन लॉ फाराडे लॉ के लिए होल्ड करता है. हम लोग देख सकते हैं that Faraday's laws are based on conversion of mechanical energy into electrical energy. This is because students, हम लोग जो एक्सटर्नली एफर्ट लगा रहे हैं इस कॉइल को की एरिया को लगातार चेंज करने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर इस मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करने के लिए, या फिर इस कॉइल को की एंगल इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ टाइम के साथ चेंज करने में. तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है. एंड दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी .
the total energy the total energy of an isolated system remains conserved. So students, यहाँ से हम कह सकते हैं that Faraday's law are based on conservation of energy only, क्योंकि हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करा रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. Conservation of energy, yes, option A is the correct option. Let's check option B. Option B says energy in magnetic field. Students, magnetic field का कंजर्वेशन यहाँ नहीं हो रहा. This is because पहले केस में हमने देखा that magnetic field की वैल्यू चेंज हो रही थी, जिसकी वजह से किसी दूसरे समय पर जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर जा रहे थे दूसरे नंबर ऑफ टाइम में, उसके अंदर से सेम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं गुजरेंगी. इस केस में भी जब एरिया चेंज हो रहा था तो लेट से कुछ समय बाद इसकी एरिया बढ़ गई, तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो बढ़ जाएंगी ना कुछ समय बाद. फील्ड लाइंस तो कंजर्व नहीं हो रहा. ऑप्शन सी में भी हम देख सकते हैं जब इसे हम रोटेट कर रहे हैं, लेट से दिस वी आर रोटेटिंग, तो रोटेट करते समय भी इसके नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंसर्ट जितने हो रहे थे पहले और कुछ समय बाद जब इंसर्ट होंगे उसमें चेंजेस आएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है, इसलिए वो कंजर्व नहीं है. एंड ऑप्शन सी चार्ज, सी से चार्ज, चार्ज तो स्टूडेंट्स कहीं पिक्चर में आ ही नहीं रहे, सो चार्ज कांट बी द आंसर. और डी हमने मैग्नेटिक फील्ड देख लिया, दिस कांट बी द आंसर. सो द ओनली करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ है स्टूडेंट्स. थैंक यू.